इसको समझेंगे। योग का अगर हम शब्द का मतलब समझें तो उसका मतलब होता है जोड़ना, या सम कह लीजिए, या यूनियन कह लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या चीज जोड़ने की बात की जा रही है, किस चीज का योग है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक तरीके से इंडिविजुअल सोल को सुप्रीम सोल से जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये योग क्या है, एक स्पिरिचुअल यूनियन है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। अब स्पिरिचुअल एफर्ट, योग क्या है, स्पिरिचुअल एफर्ट है जिसमें हम अपने सेंस ऑर्गन्स, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट सभी चीजों को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना सीखते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक प्रयास है। अब बात करेंगे योग फिलॉसफी की। योग फिलॉसफी को हम कैसे समझ सकते हैं, योग दर्शन को अगर हम इसकी बात करें तो जब भी योग दर्शन की बात आती है तो योग सूत्र उसके बेसिक टेक्स्ट माने गए हैं। जैसे किसी बिल्डिंग के लिए नींव की इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरह योग फिलॉसफी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, योग सूत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक टेक्स्ट है। अब ये किसने दिया, सबसे पहले किसने दिया, पतंजलि ने दिया। योग सूत्र किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा। और उसके बाद कई लोगों ने इस पे कमेंट्रीज करी, टिप्पणियां करी, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब जब भी कहीं हम योग फिलॉसफी की बात करते हैं तो सांख्य फिलॉसफी जो कि इसी से जुड़ी हुई है, इसी से एसोसिएटेड है, उसकी बात होती है। तो हमने प्रीवियस सेशन में सांख्य फिलॉसफी को कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको जाकर के देखिए। जैसा कि हमें पता है सांख्य फिलॉसफी क्लोजली एसोसिएटेड है, रिलेटेड है किससे, योग फिलॉसफी से, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, ठीक है। अब गीता में लिखा है कि योग फिलॉसफी अगर किसी चीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है तो सांख्य फिलॉसफी उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, उसी सिस्टम का, सेम सिस्टम का। तो ये आगे बढ़ते हैं गाइस। अब योग सूत्र की बात करते हैं। योग सूत्र क्या है, पहले तो योग सूत्र अभी हमने बात करी कि बेसिक टेक्स्ट है योग फिलॉसफी के, जिसको पतंजलि ने दिया। अब इन्होंने सबसे पहले योग पे बात करी, पतंजलि ने सबसे पहले योग पे बात करी और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और अच्छे से प्रेजेंट करा योग को, जिसमें उन्होंने थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट पे बात करी। तो ये तो बात हो गई योग सूत्र की। अब योग सूत्र पढ़ने के बाद कई लोगों ने इसको पढ़ा और उसके बाद अपने शब्दों में योग सूत्र के बारे में लिखा, कुछ कमेंट्स लिखे या टिप्पणियां लिखी। जैसे सांख्य फिलॉसफी में सांख्य कारिका आई थी, वशिष्ठ ने का योग भाष्य आया, ठीक है, सांख्य कारिका आई थी, वैसे ही वशिष्ठ का योग भाष्य आया। और दूसरा क्या था, देखिए कई लोगों ने टिप्पणियां करी, योग सूत्र कई लोगों ने पढ़ा, कई लोगों ने इस पर टिप्पणियां करी, लेकिन जो दो प्रोमिनेंट है, ठीक है, कमेंट्रीज दो प्रोमिनेंट है, वो क्या है, वशिष्ठ का योग भाष्य और वाचस्पति मिश्र की तत्व वैसारदी, ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इस अगर सांख्य कारिका पूछी जा सकती है तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्वेश्चन आ जाएगा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, नोट्स बनाते आप चल रहे हैं तो उसको भी नोट डाउन करते चलिए।